तो देखो, और देखो अपने आप को देखो। आपको कैसा लग रहा है? मैं ये आज ये समझ पाया, आज मुझे फील हुआ कि हम बड़े आसानी से जाके किसी भी जगह किसी व्यवस्था का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके पीछे किसी व्यक्ति का जीवन लग जाता है क्या? हाँ जी, हाँ लग जाता है, कितने पूरा का लोग पूरा। यहाँ काम कर रहे हैं, कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, कितने लोग धन से, कितने लोग तन से, कितने लोग यहाँ आए नहीं हैं लेकिन फिर भी इस काम को सहयोग दे रहे हैं हाँ जी। देश विदेश में बैठकर। तो पता नहीं वो यहाँ आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन सहयोग दिया उन्होंने, हाँ दिया। सामाजिक कार्य में उन्होंने सहयोग दिया। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि करने वाला कितनी मेहनत करता है, उपयोग करने वाले के लिए तो बड़ा सरल है। आज बस। के 2 साल बाद कोई आएगा हम्म। तो बड़े आसानी से उपयोग करेगा, लेकिन इसके पीछे मेहनत कितना है, संघर्ष कितना है, वो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। बहुत। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस पे? ये संघर्ष जो कोई समाज के लिए एक आत्मज्ञानी बनकर करना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत संघर्ष करना है। अगर सोसाइटी में सोशल वर्कर हो के संघर्ष करना है तो वो हाँ, संघर्ष एकदम अलग रहता एकदम है। एकदम वो एक माँ, आप बोलते हैं ना, मान के चक्कर में हो जाता है, एकदम पेट भराने के लिए भी हो जाता है। लेकिन यहाँ एकदम। पेट का भी काम नहीं, नहीं नहीं। मान का भी चक्कर नहीं, कुछ नहीं चाहिए, में काम चल रहा ना। इसलिए एक आत्मज्ञानी का जो संघर्ष है, वो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति अपने पेट भरते भरते मान और सम्मान के लिए भी काम करते हैं ना। थोड़ी ईमानदारी भी वहाँ रहता, लेकिन ईमानदारी पक्का 100% नहीं। उस उतनी कम परसेंटेज ईमानदारी रहने पर भी उधर भी काम हो जाता है, लेकिन वो काम, ये काम बहुत अलग है, बहुत अलग है। वहाँ कोई पहचानते, उनको पुरस्कार देते हैं, मोटिवेट एकदम करते एकदम हैं। इधर पहचानने वाले भी नहीं, पहचानने वाले बहुत कम होते हैं, पहचानते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। उनको समझ अगर विकसित हो तो हुए तो आपके लिए आपके सपोर्ट में आते हैं। एकदम एकदम अगर नहीं हो तो आपके या काम और इसके पीछे कोई भी हो, उनको संशय से ही देखते हैं। एकदम इसलिए वो काम करना आसान है, इधर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। कोई गवर्नमेंट, कोई मिनिस्ट्री एकदम पहचान या एकदम पुरस्कार दे, पहचाने, शाल ओढ़ ले, एकदम ओढ़ा ले, कुछ भी नहीं है इधर। एकदम इसलिए यहाँ ये एक एक शून्य बनकर, एक जीरो बनकर, एक मेरा कुछ नहीं, एकदम मेरा कुछ नहीं, फिर भी मुझे काम इतना करना है कि हजारों लोग मिलके भी, लाखों लोग मिलके भी नहीं कर सकते। एकदम एकदम इसलिए ये संघर्ष में एक उत्साह है। एकदम हाँ? एकदम इस संघर्ष में एक दैविक पहचान है। एकदम इसलिए ये दैविक पहचान जो है ना, ये जो संतुष्टता अंदर से दिलाती है। एकदम आदमी अंदर से, आप जो बोलते हैं ना, इतना काम रहने पर भी मैं अंदर से खाली हूँ, आराम हूँ, फ्री हूँ, ये फ्रीनेस अलग है। ये फ्रीनेस ऑर्डिनरी लोग पहचान कभी भी नहीं सकते। हमें भी आपका फ्रीनेस उतना पहचान नहीं है, फिर भी इधर उधर पड़े हैं ना। लेकिन एक व्यक्ति देखने के लिए आप और मैं एक ही तरह हैं, एकदम है ना। हम पढ़े लिखे ऐसे समाज में पहचाने जाते हैं, एकदम लेकिन बिना पढ़े लिखे एक श्री रामकृष्ण परमहंस एकदम जी थे, बहुत पढ़े लिखे विवेकानंद जी थे, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे श्री माता शारदा, और ऐसे कई भी, कोई कई भी है। एकदम लेकिन वे कितना काम करते थे, हम क्यों उतना काम नहीं कर सकते जितना आप कर रहे हैं अब। प्रस्तुत है, आप सामने है, वो तो हमने पढ़ के आए हैं, आप एकदम सामने है, लेकिन आपके द्वारा एक तरफ जागृति हो रही है, एकदम एक तरफ सपोर्ट मिल रहा है, कोई ईमानदार है तो यस मेरे लिए एक है। हाँ? कुछ भी हो, उनके साथ अगर ज्वाइन हो तो मेरे सपोर्ट में है, ये भी एक हिम्मत। हमारे जैसे जो लोगों का हिम्मत बढ़ जाता है एकदम आपके सपोर्ट में। उस तरफ एक शब्दों द्वारा जागृति हो रही है, इस तरफ फिजिकली काम हो रहा है, फिर भी आप एक कुटिया में आराम से हैं। उधर मुझे रोज मैं देखती रहती हूँ, एक
तीनों के लिए ये बस है, तीनों के लिए। आप 4 या 5 50 लोगों को वहाँ रखा लेते थे, इतना ही बाकी है। हम क्यों इतना बड़ा बंगला खड़ा करते हैं, उसके पीछे कितनी हम प्रयास करते हैं पैसों के लिए, कितना उलझन में पड़ जाते हैं। बाद में पता चलता अंदर प्रेम नहीं है, अंदर खोखला है। बाहर बहुत बिल्डिंग अच्छा है, हम समाज में जाते हैं ठीक ठाक हो के, लोग भी वो बहुत अच्छा फैमिली है बोलते हैं, लेकिन अंदर से पूरा का पूरा खोखला ही रह जाता है, क्योंकि समझ नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम की परिभाषा फैमिली में पता नहीं है। मैं बार बार आपको फैमिली के लिए बोलती थी ना पहले, इसके पीछे के एक फैमिली प्रेम समझ है, क्योंकि फैमिली लोग बहुत हैं, आप जैसे लोग बहुत कम हैं। यू आर माइनॉरिटी, एक्चुअली यू आर माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मीन जात पात धर्म के साथ नहीं है, माइनॉरिटी आप जैसे लोग हैं। लेकिन आपका प्रेम कितने लोगों को घर बार छोड़ के आने के लिए अट्रैक्ट करता है। लेकिन घर में हम रहते हैं, अट्रैक्शन नहीं है। कोई किधर भी जाता है, कोई कहाँ भी जाता है, पूछ भी नहीं सकते कहाँ गए, क्योंकि वो गुस्से में आता है। हम अपनी मर्जी से जाते हैं, आपको नहीं पूछने वाले। लेकिन इधर सब कुछ छोड़ के इधर रहने के लिए मन लगता है, तो इसके पीछे आपका आत्मज्ञान है। इसीलिए विवेकानंद जी बोलते थे ना, अगर देश को या विश्व को बचाना है तो पहले को आत्मज्ञानी बनना चाहिए। मुझे मालूम नहीं होता था ये क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या है। लेकिन अब मालूम हो रहा है, आपके साथ जुड़ने के बाद मालूम हो रहा है कि अगर एक व्यक्ति आत्मज्ञानी सामने है, इसीलिए वो भी बहुत प्रयास करे। आज भी रामकृष्ण आश्रम इतने मजबूत हो गए हैं कि क्रॉस टुगेदर की प्रॉपर्टी है अब भी उनके पास भी, लेकिन इनके नाम पे देते हैं, अभी भी दे रहे हैं इनके नाम पे। उन्हीं के नाम पे देते हैं। ये हमने तो देखा ही नहीं है। अब कैसे आप लोग उनके लोग उपयोग कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन दे तो उन्हीं के निमित्त तो वही है, अभी भी वही है। इसलिए एक न एक दिन आप निमित्त बनेंगे, लेकिन काम होता रहेगा। एक काम कभी भी रुकने वाला नहीं है। लेकिन शुरुआत को हम देख रहे हैं ना, मुझे ऐसा होता है, मुझे बहुत बार रोना आता था, इसलिए कि विवेकानंद जी के साथ मैं रही थी या नहीं थी, कितना प्रयास करना पड़ा। लेकिन अब इनके नाम पर लोग आराम से हैं। लेकिन आज मैं रही हूँ, इसलिए मैं भी अपने आप को धन्य समझती हूँ। हम बता नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि जो अंदर से फील कर रहा है, आप अपने आप में जो फील कर रहे हैं, जो बाहरी काम आप जैसे एंजॉय कर रहे हैं, आपके मेहनत से एकदम। लेकिन हमें जुड़ने से इतना फायदा है, तो आपको कितना अंदर से आनंद हुआ होगा। इसके लिए मुझे लगता है कोई सीमा नहीं है उधर। इसलिए ये आनंद को हम भी समझे एक न एक दिन। वो दिन आए जाने से पहले, वो आनंद क्या है। अगर उस आनंद में एक व्यक्ति इसी कुटिया में अगर रहकर सारी दुनिया को अट्रैक्ट कर सकता है, हर एक फैमिली में एक न एक आत्मज्ञानी हुए, तो ये स्वर्ग बनेगा। नहीं, स्वर्ग की कल्पना लोग छोड़ देंगे। क्या है स्वर्ग, कहाँ है? बाद में स्वर्ग मिलता है तो हमें क्या पता चलेगा। स्वर्ग की कल्पना तभी तक है जीवन में जब तक लालच है। लालच खत्म तो स्वर्ग की कल्पना छूट जाएगा। क्योंकि यही है ना। एकदम। मुझे लगता है अब भी हम स्वर्ग में ही हैं, क्योंकि कोई चिंता नहीं, आप हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नहीं, हम आपकी सपोर्ट में निश्चिंत हैं। आप अगर नहीं है तो इधर कुछ नहीं है, आप है तो सब कुछ है। इसलिए मैं बोलती, अगर गई तो ऐसे ही मैं सारा दिन बोल सकती हूँ। लेकिन नहीं, आज बोलो, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा। आज आप चाहे जब तक बोल सकती हैं। आज मैंने कहा चलो आज हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा, शुरुआत में लोगों को पता नहीं था। मैंने कहा नेचुरल बनाते हैं, ठीक है। तो बाद में पता चल गया, जैसे मैंने अभी आपको कहा तो पता चल गया, लेकिन पहले नहीं पता था।
हाँ, हाँ, मैं ऐसे ही मोबाइल लेके घूम रहा था, अच्छा जी। लेकिन लाइव चालू करके घूम रहा था हाँ, हाँ, कि लोगों को नेचुरल हाँ, नेचुरल पता चले। हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ। यहाँ तो सब नेचुरल ही है, फिर भी किसी को पता नहीं था, मुझे पता था। मैंने कहा चलो आज हम बनाते हैं। अच्छा रहा क्योंकि मैं जब भी ऐसे सत्संग के अंदर बैठ के कुछ बातें कुछ चर्चे, इसी के प्यार क्या है, निस्वार्थ क्या है, एकदम निराडंबर का जीवन क्या है, ये शब्द हम एकदम यूज करते करते आए हैं कि बहुत सालों से। एकदम। लेकिन निर्लिप्तता क्या है, हम्म, शब्द बहुत अच्छी तरह से मालूम थे, एकदम लेकिन इस शब्दों के पीछे रहना कैसे ये मालूम नहीं था। एकदम हमारे अपने स्वभाव को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाना पड़ता है, लेकिन कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? बैठ के पढ़े तो भी नहीं हो जाएगा, सत्संग में बैठने पर भी नहीं हो जाएगा। सामने एक व्यक्ति चाहिए, ऐसा एक निस्वार्थी, ऐसा एक प्रेम, सभी को एक ही तरह का प्रेम देने वाला, निर्लिप्त रहने वाला। आप तो फ्री बोलते ना, कभी भी मैं फ्री हूँ, क्योंकि आप निर्लिप्त हैं, आप किसी के अंदर घुसे ही नहीं है, बाहर आप तैर रहे हैं, तो अंदर नीचे तक उतरे भी नहीं है। मेरी भाषा में ये है कि आप निर्लिप्त हैं, निर्मोही हैं। इन शब्दों को लेके मैं बहुत बार चिंता करती थी यहाँ आने से पहले भी। निर्मोही क्या है? जब भी हम श्री कृष्ण, आज आप सामने हैं, आप निर्मोही भी है, आप एक प्रेमी भी हैं, निस्वार्थी है, निराडंबर है, क्योंकि आपके लिए कुछ नहीं चाहिए। आप मिट्टी में भी सो जाते हैं, ठंडी में भी हम नहीं संभल सकते ना, हमें देह की चिंता है। आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, जस्ट काम करने के लिए आपके लिए इंस्ट्रूमेंट है ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आप खाने के लिए भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उधर ही पड़ा रहता है। लेकिन हमारे लिए आप खाते हैं लगता है आप अपनी मर्जी से नहीं खाते, लेकिन हम हैं ना, इसलिए आप भी खाने का ये करते हैं क्या, एक नाटकीय रूप से नाटकीय रूप से खाते हैं, नाटकीय रूप से पहनते हैं, नाटकीय रूप से इधर उधर घूमते हैं, नाटकीय रूप से ही आप इन्वॉल्व दिखाते हैं इनमें, लेकिन अंदर से आप कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। ये सच्चा प्रेम है, इसीलिए ये सत्य है मेरे लिए। सत्य का नाम, इतने दिन मुझे सत्य क्या है, क्या यहाँ बॉडी छोड़ने के बाद ही हमें पता चलेगा, क्या सत्य बोलना ही सत्य है। लेकिन श्री कृष्ण ने धर्म राजा से ही झूठ बुलवा दिया, तो सच क्या है? अब चल रहा है सच क्या है? आप ये सच अलग है, हम भी कहीं भी सच बोलते हैं, कहीं भी झूठ बोलते हैं, वो अलग है। लेकिन आप सच में जी रहे ना, सत्य में जी रहे ना, सत्य में मीन्स प्रैक्टिकली आप जी रहे हैं इधर। इसलिए आपको देखने के बाद ऐसा लगता है, यस, इतने 30 साल से जो हम इधर उधर काम करते हैं, करते आई हैं, यहाँ मुझे धन्य, अल्टीमेटली आई गॉट व्हाट आई वांटेड मुझे जो चाहिए था, लेकिन कल्पना नहीं था ऐसा होगा। जो अंदर से जो एक चीख था, वो आज आपकी तरफ से इस परम सत्ता ने सुनाई, और मुझे एक सुना लिया, और मुझे एक जगह भी रहने के लिए ऐसी जगह मिल गई कि इस स्वर्ग को छोड़कर कहाँ जाए, मिलेगा कहाँ, कहीं भी जाए। एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड, एक बाउंड्री है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा नहीं रहना, ऐसी बातें नहीं बोलना। दूसरों को मुंह देखकर हमें बोलना पड़ता है, इधर बोलने की जरूरत ही नहीं। बोले मुझे हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है अभी भी, लेकिन अगर मैं बोलती रहती तो हमेशा सामने कोई भी आए चिट चाट करती रही तो बहुत जल्दी भाषा